Chapter 5 The Fundamental Unit of Life. It's Chapter 1 of Biology. The fundamental unit of life is cell, and why it is called the structural and functional unit of living organism. This we will study in this chapter. So, Robert Hooke in 1665, while examining a thin slice of cork, observed that cork consists of a small box-like structures resembling honeycomb under self-made microscope. तो रॉबर्ट हुक 1665 में अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंडर कॉक को ऑब्जर्व कर रहा था, तब उसने देखा कि कॉक जो है वो स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, वो हनी कॉम्ब की तरह दिखते हैं. इसने इन बॉक्सेस को बोला सेल्स. एंड द सब्सटेंस कॉल्ड कॉक कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री. कॉक इज द बार्क ऑफ द ट्री. ओके, जब रॉबर्ट हुक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंडर कॉक ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने देखा कि ये स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हनी कॉम्ब की तरह दिखते हैं. तो जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे उसने उन्हें बोला सेल. What are living organisms made up of? Of course, it's cells. Then what were these structures? It's cells. I told you that these structures he named them as cells. So characteristics cells की क्या है? They have the ability to divide themselves into new cells. जो cells हैं वो अपने आप को new cells में divide कर सकते हैं. They contain hereditary information. हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है उनके अंदर. एंड दे कैन परफॉर्म ऑल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ ऑन देयर ओन. जो भी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो खुद परफॉर्म करते हैं. सो मेजर डिस्कवरीज यू शुड नो अबाउट दिस. सो मेजर डिस्कवरीज में सबसे पहले है रॉबर्ट हुक. इन 1665 ही डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, देन रॉबर्ट ब्राउन, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल. Then Scaledon and Skevin, they gave the cell theory which states that all plants and animals are made up of cells. Then Purkinje, he coined the term protoplasm. Virchow, he said that all cells arise from pre-existing cells. Okay, so Robert Hooke ने क्या किया? उसने सेल डिस्कवर किया 1665 में. रॉबर्ट ब्राउन ने ही डिस्कवर न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया. स्केलेटन एंड स्केविन ने उस सेल थ्योरी दी. उस सेल थ्योरी में लिखा था कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए हैं. देन पुरकिंजी, ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? दिस यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर लेटर. Then Virchow, he said that all cells arise from pre-existing cells. इसका मतलब जो भी सेल्स हैं वो pre-existing cells, जो सेल्स पहले से हैं उन्हीं से अराइज होते हैं. क्योंकि सेल डिवाइड होता है तो जो न्यू सेल्स बनते हैं वो ओल्ड सेल से बनते हैं. Structural organization of cells. There are 3 basic features in every cell. हर सेल के अंदर 3 बेसिक फीचर्स होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इट इज़ द आउटर मोस्ट लिविंग थिन डेलिकेट कवरिंग ऑफ सेल. आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की. इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस. सो इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल. ये सिर्फ कुछ सब्सटेंस को आने देती है अंदर और कुछ सब्सटेंस को ही बाहर जाने देती है. मतलब ये सेलेक्टिवली परमिएबल है. Substances like CO2 and oxygen move across the cell membrane by the process of diffusion. सब्सटेंसेस जो CO2 और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो सेल के अंदर और बाहर जाते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन to low concentration until concentration on both sides become equal. डिफ्यूजन में क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक, जब तक दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, लिविंग है, थिन है, डेलिकेट है, सेलेक्टिवली परमिएबल है. इसका मतलब कुछ सब्सटेंस को ही अंदर बाहर जाने देती है. जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं. और प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है वो होता है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है?
मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस मूव करता है रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन तक अनटिल जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों साइड इक्वल ना हो जाए. डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस देन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. डिफ्यूजन गैसेस में बहुत तेज होता है, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में थोड़ा स्लो होता है. It plays an important role in gaseous exchange between the cell and the external environment. Okay, so let's read. Something similar to this happens in cell. For example, some substances like CO2 accumulates in high concentrations inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to the region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. इन्वायरमेंट में सेल के कंपैरिजन CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है. तो जब ये कॉन्सेंट्रेशन कम होता है इन्वायरमेंट में तो हाई होता है सेल में. तो डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर जाता है until the concentration on both the sides become equal. Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. जब ये diffusion वाटर में होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? osmosis. The movement of water through selectively permeable membrane is called osmosis. It is a special type of diffusion. The movement of water is affected by the type of solution. Okay, so हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं: हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? दिस सॉल्यूशन हैज़ मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल. सेल के कंपैरिजन सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है. इफ़ सेल इज़ केप्ट इन इट, सेल विल गेन वाटर एंड स्वेल अप. अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम सेल रखेंगे तो सेल वाटर गेन करेगा और स्वेल अप फूल जाएगा. ओके, वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, इसे हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल से ज़्यादा होता है, सेल से ज़्यादा पानी सॉल्यूशन में होता है, इसलिए जब हम सेल को इस सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल पानी ऑब्जर्व कर लेगा और फूल जाएगा. फिर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का, सॉल्यूशन में भी और सेल में भी. सेल में भी उतना ही वाटर होता है जितना सॉल्यूशन में वाटर होता है, इसलिए जब हम सेल को इसमें रखेंगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा सेल में. फिर आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? दिस सॉल्यूशन हैज़ लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल. सेल के कंपैरिजन सॉल्यूशन में वाटर कम होता है, तो जब हम सेल इस सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो इट विल लूज़ वाटर और वो श्रिंक हो जाएगा. वाटर विल मूव आउटसाइड द सेल. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखेंगे तो सेल में से वाटर निकलेगा बाहर और सेल श्रिंक हो जाएगा. So these are 3 types of solution: hypotonic, hypertonic and isotonic. Hypotonic में सेल रखेंगे तो सेल स्वेल हो जाएगा बिकॉज सेल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल रखेंगे तो सेल विल श्रिंक बिकॉज सेल में कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज़्यादा होता है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल रखेंगे तो सेल में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है.